जल्दी जल्दी पैसे कमा लेता हूँ, फिर एकदम विश्राम होके वृंदावन वास करूंगा। कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। पैसे के बल से वृंदावन वास या पैसे के बल से भगवान का भजन, ये भूल जाओ कि हम बढ़िया फ्लैट ले लेंगे, एसी रूम लगा लेंगे, हर समय बढ़िया भोजन व्यवस्था होगी और खूब नाम जप करेंगे। भूल जाओ। खूब भोगों का चिंतन होगा और भोग भोगोगे। लिख लो, हमारी बात लिख लो। हम ऐसे नहीं बोल रहे, बचपन से बाबा जी हैं और वो अनुभव करके बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं उसे तुम लिख लो। अकाट्य है, अकाट्य। हर व्यवस्था खाने पीने की और ये मनोरंजन की हो, भजन थोड़ी होता है। भजन तो होता है कांप रहा है शरीर सर्दी में और बैठे हैं यमुना किनारे, फिर परमात्मा के ध्यान में, तब भजन होता है। अगर भजन हो व्यवस्था में तो बताना। सुबह उठो, रजाई ओढ़ करके माला हाथ में ले लो तो माला छूट जाएगी, भजन होगा। ऐसे भजन होगा। अच्छा, रोज टिफिन बढ़िया लगकर चक्का रहा तो भोग अच्छे लगेंगे कि भजन अच्छा लगेगा? ये भजन खिलवाड़ नहीं भाई। रुपया के बल से भजन होता तो बड़े बड़े महान चक्रवर्ती सम्राट हुए, सब भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाते। भजन करो, जो व्यवस्था भगवान ने दी है वो भगवान की नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और भजन में लगो तो भजन हो सकता है, लेकिन रुपया में लग के की व्यवस्था कर ले फिर भजन करेंगे, कदापि नहीं हो सकता। अरे कि जल्दी जल्दी मेहनत अभी आज ही कर लेते हैं कल के लिए। कल किसने देखा, कल आए ना आए, कल पता नहीं, आंख मुंद जाए। हम व्यवस्था करते तो जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हम कल भजन करेंगे, नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुत करोगे कब। आज ही राम राम बोलो, आज ही राधा राधा रटो। कल जैसी परिस्थिति होगी देखा जाएगा, कल मंगलमय हो। कभी कोई आप 5 पैसा मत चढ़ाओ, कभी कोई यहाँ 1 सेव संतरा मत लाओ, कभी किसी से कोई याचना नहीं। हमारा भगवान से चलता है, तुम अपना कल्याण कर लो। हम जो आपको उपदेश करते हैं, जो आपको सलाह देते हैं, वो केवल आपके मंगल के लिए देते हैं। ये कोई दुकान नहीं कि हम सत्संग बेच रहे हो। यहाँ अध्यात्म बिकता नहीं है, अध्यात्म का दान होता है। हम आपको अध्यात्म का दान कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें और आप अपना मंगल कीजिए। इसलिए हमारी बात पर एक बार विश्वास कर लीजिए और आप राधा राधा नाम जप कीजिए और धैर्य पूर्वक कीजिए। अगर एक बार राधा बोला है तो नरक नहीं जाओगे, हमारी बात लिख लो। एक बार और आप राधा राधा जप रहे, आपको निकुंज न मिले, आपको परम धाम न मिले, आपको श्रीजन मिले, कैसी बात करते हो? अरे जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी। और ये छाती से बात कह रहा हूं, कोई प्रलोभन से नहीं, कोई तुमसे कुछ लेना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं। ये जो चर्चा होती है प्रलोभन रहित होती है, ये किसी प्रलोभन से चर्चा नहीं हो रही। हम किसी से कुछ नहीं चाहते, हम केवल ये चाहते हैं कि आपका मंगल हो, आप स्वस्थ रहे और आपको भगवान की प्राप्ति हो, बस। कोई कमी नहीं है। राधा नाम का प्रताप लौकिक और पारलौकिक ये कि जितने जुड़े हैं ये सब निकुंज जाएंगे। वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, जितने जुड़े हैं सब निकुंज जाएंगे। उनके गुण और गुणों को हमारी लाडली जो नहीं देखती, लाडली जो हमारे नहीं देखती। अवगुण करे समुद्र सम, जनत ना अपनो जान। राई के संभजन को, राई इतना दाना होता है, राई के संभजन को मानत मेरु समान। ऐसी हम महारानी जी की शरण में। महाराज जी आप कौन हैं? इस उत्तर का खोज करें तो मौन ही निकलता है और कुछ निकलता ही नहीं है। मौन। हाँ, प्रकट में वचन के द्वारा हम ये कह सकते हैं हम राधा दासी हैं। इस पांच भौतिक प्राकृतिक वाणी की सामर्थ्य नहीं जो हमारे स्वरूप का वर्णन कर सके। तो माया का पर्दा लगा हुआ है हमारे आसपास। आपको एक पुरुष दिखाई देगा, आपको एक संत दिखाई देगा, लेकिन हम जो है वो नहीं देख पाओगे। पर्दा लगा है त्रिगुणात्मिका माया का, और वो पर्दा जो हटेगा तो उसी के सामने हटेगा जो उतनी योग्यता भजन के द्वारा प्राप्त की है, और वो हटाना चाहे पर वो बेपरद आना चाहे, तब वो दर्शन हो जाते हैं कि हमारे गुरुदेव क्या है।